भाषा वह साधन जिसके द्वारा हम लिखकर, पढ़कर, बोलकर या सुनकर अपने भावों और विचारों का आदान प्रदान करते हैं, भाषा है। भाषा के रूप। भाषा के मुख्य दो रूप होते हैं। पहला मौखिक भाषा, इसमें समाचार वादन, रेडियो सुनना, टीवी देखना आदि। दूसरा लिखित भाषा, अखबार पढ़ना, पुस्तकें पढ़ना, पत्र लिखना आदि। मौखिक भाषा मन के भावों और विचारों को मुख से बोलकर प्रकट करने तथा सुनकर ग्रहण करने को मौखिक भाषा या कथित भाषा कहते हैं। लिखित भाषा मन के भावों और विचारों को लिखकर प्रकट करने तथा पढ़कर ग्रहण करने को लिखित भाषा कहते हैं। भारतीय संविधान में 14 सितंबर सन 1949 को हिंदी को राजभाषा के रूप में स्वीकार किया गया तथा भारतीय संघ के कामकाज की भाषा बनाया गया। यह भारत के एक कोने से दूसरे कोने तक बोली और समझी जाती है तथा इसी माध्यम से लोग अपने समस्त कार्य करते हैं। इसीलिए भारत की राष्ट्रभाषा है। हिंदी भाषा को विश्व में सबसे अधिक बोली जाने वाली तीसरी भाषा मानी जाती है। बोली समान रूप से किसी क्षेत्र विशेष में प्रयोग की जाने वाली भाषा बोली कहलाती है, जैसे गढ़वाली, मारवाड़ी, कुमाऊनी, भोजपुरी इत्यादि। लिपि किसी भी भाषा के लिखने की विधि ढंग को उस भाषा की लिपि कहते हैं, जैसे हिंदी व संस्कृत भाषा की लिपि देवनागरी है, अंग्रेजी का रोमन, उर्दू का फारसी, पंजाबी का गुरमुखी इत्यादि। व्याकरण वह शास्त्र जिसमें भाषा के शुद्ध रूप और उसके प्रयोग का ज्ञान होता है, उसे व्याकरण कहते हैं। भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण होती है। वर्णों के सहयोग से शब्द बनते हैं तथा शब्दों के मेल से वाक्य बनते हैं। इस प्रकार व्याकरण के 3 विभाग होते हैं। पहला वर्ण विचार, दूसरा शब्द विचार, तीसरा वाक्य विचार। किसी शब्द में प्रयुक्त वर्णों को अलग अलग करके लिखने की विधि वर्ण विच्छेद कहलाती है। वह छोटी से छोटी ध्वनियाँ जिनके टुकड़े नहीं किए जा सकते वर्ण कहलाती हैं। वर्णों के 2 भेद होते हैं, पहला स्वर, दूसरा व्यंजन। स्वर जिन वर्णों के उच्चारण में अन्य वर्णों का सहारा नहीं लेना पड़ता उन्हें स्वर कहते हैं। स्वर के 3 भेद होते हैं, पहला ह्रस्व स्वर, जिन स्वरों के उच्चारण में बहुत कम समय लगता है वह ह्रस्व स्वर कहलाते हैं। दूसरा दीर्घ स्वर, जिन स्वरों के उच्चारण में ह्रस्व स्वरों से लगभग दुगना समय लगता है वह दीर्घ स्वर कहलाते हैं। तीसरा प्लुप्त स्वर, जिन स्वरों के उच्चारण में दीर्घ स्वरों से भी अधिक समय लगता है वह प्लुप्त स्वर कहलाते हैं। स्वरों की मात्राएं जब स्वरों का प्रयोग व्यंजनों के साथ किया जाता है तो यह अपने मूल रूप में नहीं लिखे जाते, बल्कि इनके चिन्ह में व्यंजनों में जुड़ जाते हैं जो मात्रा कहलाते हैं। अयोग वाह हिंदी वर्णमाला में अंग, अपचंद्र बिंदु और अह 3 ऐसे वर्ण भी प्रयोग होते हैं जो ना तो स्वर हैं और ना ही व्यंजन। इन्हें अयोगवाह कहते हैं। इस प्रकार हैं, पहला अनुस्वार, दूसरा अनुशासित, तीसरा विसर्ग। व्यंजन जिन वर्णों का उच्चारण स्वरों की सहायता से किया जाता है उन्हें व्यंजन कहते हैं। हिंदी वर्णमाला में कुल 33 व्यंजन हैं। व्यंजन के 3 भेद हैं। पहला स्पर्श व्यंजन, यह 25 हैं जो 5 वर्गों में बटे हुए हैं, जिन्हें क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग, प वर्ग कहते हैं। अंतस्थ व्यंजन जिन व्यंजनों को बोलने में वायु अवरोध की दृष्टि से स्वरों एवं व्यंजनों के मध्य की स्थिति में आती हैं उन्हें अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। यह 4 हैं, य, र, ल, व। ऊष्म व्यंजन जिन व्यंजनों को बोलने में मुख से गर्म हवा निकलती है उन्हें ऊष्म व्यंजन कहते हैं। यह भी 4 हैं, स, ख, स, ह। इन व्यंजनों के अतिरिक्त भी अनेक व्यंजन हैं, किंतु यह स्वतंत्र व्यंजन नहीं है बल्कि अन्य व्यंजनों से मिलकर बने हैं। यह 2 प्रकार के माने गए हैं, पहला संयुक्त व्यंजन, दूसरा द्वित्व व्यंजन। 2 भिन्न भिन्न व्यंजनों के सहयोग से जो नए व्यंजन बनते हैं उन्हें संयुक्त व्यंजन कहते हैं। यह 4 हैं, छ, त्रि, ज्ञा, स्र। जब एक जैसे 2 व्यंजन आपस में मिलते हैं तो उन्हें द्वित्व व्यंजन कहते हैं, जैसे मक्का, पक्का, सम्मान, चम्मच, खट्टी, प्रसन्न। भिन्न, मिट्टी। अतिरिक्त वर्ण
हिंदी भाषा के ड और ढ वर्णों से क्रमशः अंग और ढ वर्णों का विकास हुआ है। इन्हें अतिरिक्त वर्ण कहा जाता है, जैसे पहाड़, गाड़ी, घोड़ा, और इन दोनों वर्णों को व्यंजनों में शामिल कर लिया गया है।